है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं आ गई हूँ किचन में। आयतल स्कूल से आ जाएंगी, 3 बजे तक आयतल स्कूल से आ जाती हैं, तो इससे पहले मैं खाना बना लेती हूँ। दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैं आ चुकी हूँ किचन में। और मैं बना पता है आज मैं क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ हमारे यहाँ के फेमस उड़द चावल, उड़द गोश्त बना रही हूँ मैं। जो कि आपको पता ही होगा, बिजनौर के बहुत फेमस होते हैं और हमारे यहाँ सभी को पसंद होते हैं, बच्चे बड़े। उड़द गोश्त सबको बहुत पसंद है। आयतल को भी बहुत पसंद है। एक साइड मैंने गोश्त भिगो के रख दिया है क्योंकि वो फ्रीज़र में रखा था तो टाइम लेता है, और अब जैसे मौसम ठंडा हो रहा है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। ये मैंने उड़द ले ली है, बस 1 गिलास उड़द लिए हैं क्योंकि हम ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं, 2 ही तो हैं हम, तो काफ़ी हो जाते हैं। और मैंने कुछ ये खड़े मसाले पीस लिए हैं उड़द के लिए। खड़े मसालों से ज़्यादा टेस्टी उड़द बनते हैं। मैं तो सारे मसाले खड़े ही डालती हूँ, पिसे हुए नहीं डालती हूँ, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है उड़दों में। और उड़द जितना स्लो आँच पे धीरे धीरे बनते हैं ना, उतने टेस्टी बनते हैं। और वैसे भी अब तो देसी उड़द आ रहे हैं, सर्दियाँ हैं तो देसी उड़द, नए उड़द आते हैं तो ये और भी टेस्टी बनते हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, आयतल बोली मम्मी उड़द बना लीजिए, बोल कर गई थी। तो मैं कहा चलो उड़द बना लेती हूँ। आयतल को भी उड़द चावल बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो सर्दियों का दिन इतना छोटा होता है ना, पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ को ख़त्म हो जाता है। सुबह उठो, नाश्ता करो, खाना बनाते बनाते 2-3 बज जाते हैं। आयतल 3 बजे आती है, इसलिए मैं लेट बनाती हूँ। और उर्दू में ना ज़्यादा तेल यूज़ नहीं होता है, थोड़ा सा ही डलता है। बस थोड़ा सा ही डलता है नाम के लिए, क्योंकि इसमें गोश्त चिकना डलता है तो वही काफ़ी हो जाता है। और अब मैं हल्दी डाल रही हूँ। अभी मसाले में हल्दी लेना भूल गई थी, अभी पता चलता कि उड़द तो बन के तैयार हो गए हैं और कलर देखूंगी कि हल्दी डालना भूल गई हूँ। तो इसमें हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाती है, इसलिए मैंने हल्दी थोड़ी ज़्यादा ली है। और आज तबीयत मेरी अभी तक ठीक नहीं हुई है, कंटिन्यू दवाई खा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे पिछले व्लॉग में भी बताया था तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन तबीयत ठीक होने का नाम नहीं है, ले रही है। वायरल हो रहा है ना, तो वायरल में टाइम लग ही जाता है। और जब उड़द बनते हैं ना, इसकी खुशबू से इतना मज़ा आता है ना कि बस दिल करता है जल्दी से बन जाए और जल्दी से खा लूँ। इधर आइजल सो गई हैं, मैंने इनको क्लीन करके कपड़े चेंज करा दिए हैं और ये अब आराम से सो रही हैं। बहुत रो रही थी, ये परेशान कर रही थी, लेकिन अब ये आराम से 1-2 घंटा सो जाएंगी, इतने में अपना काम भी कर लूँगी सारा और ये सोती रहेगी। कम से कम 2 घंटा सोएगी ये भी। इधर हमारा खाना हो गया है तैयार और हमारे उड़द है एकदम रेडी, गरम गरम। जब तक उड़दों में अच्छे से हरा धनिया ना पड़ा हो ना, तो उसका मज़ा ही नहीं आता, जब तक मुझे हरा धनिया ना डला हो। हरा धनिया से ना और ज़्यादा टेस्ट बढ़ता है उड़दों का। और खाना हमने खा लिया बातें करते हुए अच्छे से। आइजल ने देखिए कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि मैडम ने दूध डाल दिया था, उल्टी कर दी थी। तो बच्चों का तो यही होता है कि दिन में 2-3 बार कपड़े चेंज करने पड़ जाते हैं। और देखो कितने आराम से बैठी हैं ये, इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इनको बिठा दिया है और अब मैं आ गई हूँ घर से बाहर। रास्ते में मुझे सब्जी वाले भैया का ठेला मिल गया, मैंने सोचा चलो मैं शाम के लिए शलजम ले लेती हूँ। तो मैंने उनके पास शलजम देखे, तो मुझे ना छोटे वाले शलजम होते हैं ना, जो छोटे छोटे होते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और भैया ने मुझे शलजम दिखाए, वो शलजम नहीं थे जो मैं पसंद करती हूँ। मैंने सोचा चलो रहने दो, मार्केट से लेकर आती हूँ। शाम को शलजम गोश्त बनाऊंगी बगड़ की रोटी के साथ। और फिर मैं चली गई क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा था, मुझे जाना था। और अब मैं आगे जाके रक्षा देखूंगी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी घर आना है। अगर पैदल चल के जाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी। कुछ देर खड़े होने के बाद मुझे रक्षा मिली, काफ़ी मुझे आगे चल के जाना पड़ा। और जब ज़रूरत होती है ना तो बहुत देर से मिलती है रक्षा। और मैं पहुंच गई हूँ। रक्षा मुझे बहुत देर से मिली थी क्योंकि दोपहर में रक्षा मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि सभी रक्षा वाले बच्चों को लेने जाते हैं स्कूल से। और देखिए यहाँ कितना जाम लगा हुआ है। तो मैं तो रिक्शा से बीच में ही उतर के पैदल आ गई क्योंकि काफ़ी जाम हो रहा है। देखिए मैं दिखाती हूँ, इधर भी कितना जाम हो रहा है और दूसरी साइड भी काफ़ी जाम हो रहा है। और जब जल्दी होती है ना, जब देर हो ही जाती है। और मैं आ गई घर पे। मैंने आते ही बनाई अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय मेरी मोस्ट फेवरेट चाय है। और मैंने इतनी मेरी चाय बन रही है तो मैंने सोचा चलो ये अनार रखे हैं, काफ़ी दिन से फ्रिज में रखे थे। मैं फ्रूट्स ले तो आती हूँ लेकिन बहुत कम खाती हूँ, भूल जाती हूँ। तो मैं तो सोची थी बेकार हो गए होंगे, सूख गए होंगे, लेकिन तंजीम बोली नहीं, इन्हें गर्म पानी में डाल दो थोड़ी सी देर के लिए, फिर चेक कर लेंगे कि ये सही है या ख़राब हो गए। अब तंजीम ने इनको गर्म पानी से निकाल के देखा, बोली मैं इनको काट के देख लेती हूँ, पहले एक देख लेती हूँ, अगर सही होंगे तो हम इन्हें खा लेंगे।
और ये देखिए बिल्कुल फ्रेश निकले हैं, अंदर से एक एक दाना बहुत अच्छे से निकला है। और मुझे अनार छीलना सबसे बोरिंग काम लगता है। मैंने ये तंजीम को दिया और तंजीम ने सारे दाने निकाले, सारे अनार छील लिए। जल्दी से चाय पी और देखिए चाय के साथ लिए मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट, ये मेरे फेवरेट बिस्किट है। बहुत ख़राब है, खांसी हो रही है, सांस नहीं बैठ रहा, इसलिए अदरक की चाय पी रही हूँ। और वैसे तो ये बहाना है, अदरक की चाय मेरी मोस्ट फेवरेट चाय है। और सर्दियों का तो मुझे बहाना मिल जाता है, मैं 4 से 5 बार चाय पीती हूँ और वो भी मग भर के। छोटे कप में चाय मुझे अच्छी नहीं लगती है और अदरक की चाय पीने का तो मुझे बहाने चाहिए। जब सितंबर जैसे लास्ट होता है ना, तो मेरा ये हो जाता है कि कब सर्दी होगी, कब सर्दी होगी। अब कल परसों से ठंड हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे गर्मियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे गर्मियों का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है। और चाय पीने में इतना मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है मुझे चाय पी के। मुझे लग रही थी ठंड, मैंने आज पहली बार गर्म कपड़े पहने हैं, इस सर्दियों में पहली बार गर्म सूट पहना है क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। शायद अभी तबीयत ख़राब हो रही है इसलिए ठंड लग रही है, ये ठंड शुरू ही हो गई है। और जा रही हूँ, सोचिए दवाई लेकर आती हूँ डॉक्टर आदिल से। दवाई ख़त्म हो गई है मेरी, मेरा फेवरेट डॉक्टर, और मेरे घर वाले मेरी मजाक बनाते हैं कि उसी के जाती है। भाई मुझे उसी की दवाई लगती है, मैं किसी और से दवाई नहीं लेती हूँ। चाय पीने का भी अपना एक मज़ा है, वो नहीं जानते जो चाय नहीं पीते। मेरे हस्बैंड ना चाय नहीं पीते, मतलब वो बिल्कुल ही चाय नहीं पीते। अगर कभी मैं बहुत ज़्यादा ज़िद करती हूँ, कभी साल में, शायद साल में एक बार, वो मेरी ज़िद करने पे चाय पी लेते हैं। और पता क्या बोलते हैं, मुझे बस तुम्हारे ही हाथ की चाय पसंद है, किसी और के हाथ की वो भी नहीं पीते हैं। साल में एक बार अगर पीते भी हैं तो वो मेरे ही हाथ की चाय पीते हैं, किसी और के हाथ की तो वो पसंद ही नहीं करते। और वैसे तो उनकी फैमिली में कोई चाय पीता ही नहीं है, और मेरी फैमिली में सब बहुत चाय पीते हैं। जब मेरी शादी हुई थी और मैं ससुराल गई थी तो मेरी भी चाय छूट गई थी, मैंने भी बिल्कुल छोड़ दी थी। लेकिन जब मैं यहाँ आ गई फिर से मैं चाय की हैबिट हो गई मुझे, फिर मुझे आदत पड़ गई और मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करते